एवरीवन, मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में लाइट कट गई थी और वीडियो हमारा छोटा रह गया था, कुछ टॉपिक छूट गए थे, वैसे लाइट कट गए, उसी बहाने हम लोग उसको दूसरे लेक्चर में कर ले रहे हैं। अच्छी बात है, नहीं तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। चूंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। पहले तो करंट का जो पूरा टोटल इफेक्ट क्या होता है वो देखा था। 3 तरह के इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड क्या होता है, केमिकल इफेक्ट। 3 इफेक्ट देखे थे। उसमें से हमें जो पढ़ना था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना था, वो पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग एनर्जी यानी कि वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। तो इस लेक्चर में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे पावर के बारे में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, वो 9th, तो वही यहाँ पे भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, doing electric work is called electric power। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से। किसको? पावर को। ओके, तो जिस रेट से इलेक्ट्रिक वर्क को हम लोग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो रेट होता है, कितना वर्क किया, मतलब वर्क अपॉन टाइम। रेट लग गया, इसका मतलब क्या है? डिवाइडेड है किसी चीज से, किस से? टाइम से होगा ना, क्योंकि कोई भी काम करने में क्या होती है? टाइम लगती है। कोई भी चेंजेस होता है उसमें क्या होता है? टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? P फॉर पावर और टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क है, रेट यानी कि टाइम भी लग रहा है उसमें। तो टोटल ना भी लिखो तो चलेगा, और लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? P इक्वल टू W/T। ओके, यही है ना। और W को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं, और अपॉन टाइम यानी कि पावर का क्या आ गया यहाँ पे फॉर्मूला? एनर्जी अपॉन टाइम आ गया ना, एनर्जी अपॉन टाइम। क्योंकि वर्क को ही हम लोग क्या बोलते थे? एनर्जी बोलते थे। तो हम लोग वर्क अपॉन टाइम बोले या एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों सेम है। दोनों क्या आएगा? पावर आएगा। अब देखो, पावर इक्वल टू आ गया एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहां से आएगा हम लोग का फॉर्मूला। हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला 3 तरीके के पढ़े थे। क्या पढ़े थे? I²RT, फिर पढ़े थे V² R/T पढ़े थे, फिर एक पढ़े थे VIT। ये 3 क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला था। ओके, तो इन तीनों का अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे, मतलब तीनों में से किसी एक को, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? तीनों को पुट कर करके देखेंगे। अपॉन टाइम है तो टाइम से टाइम कट जाएगा ना सबका। तो देखते हैं, चलिए P के यहाँ से P इक्वल टू क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी पहला लेते हैं यहाँ पे I²RT। एनर्जी पहला लिया ये वाला, उसके बाद ये लेंगे, उसके बाद ये लेंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मूला से। तो एनर्जी ले लिया I²RT अपॉन टाइम है। क्या है? टाइम। तो टाइम से यानी कि T से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये T और ये T गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया? P इक्वल टू क्या आ गया? I²R। यही आएगा ना। ये तो A आ गया, मतलब ये वाला ले I²RT को लिया। अब लेंगे हम V²R/T को। तो अब देखते हैं भाई P का दूसरा फॉर्मूला V²/R/T है। ये क्या है? दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला। अपॉन में क्या है? टाइम। तो टाइम से डिवाइड कर देते भाई T। तो T और T गया, तो P का वैल्यू क्या आ गया? दूसरा V²/R। वैसे ही ये भी हो गया। अब C लेंगे,
तीसरा। तो तीसरा में क्या लेंगे हम लोग, वी आई टी। तो P इक्वल टू वी आई टी, एनर्जी की जगह पे क्या लेंगे, वी आई टी। तो चलिए ले लेते हैं वी आई टी, एनर्जी ले लिया, अपॉन में टाइम है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम ले लेते हैं भाई, टाइम। तो टी और टी गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, P का एक और फॉर्मूला आ गया क्या, वी आई। तो देखिए यहाँ पे जैसे 3 एनर्जी का फॉर्मूला था ना, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी आई टी, तो ऐसे ही देखो यहाँ भी 3 आ गया। तीनों में क्या होगा, टाइम टाइम कैंसिल हो गया सब, तो ये हमारा क्या आ गया, 3 पावर का फॉर्मूला आ गया। यही हमारा इलेक्ट्रिक पावर है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है, पावर को मेजर किससे करते हैं। अब देखो यहाँ है, इसको देखेंगे एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का क्या होता है यूनिट, एनर्जी का होता है जूल, क्या होता है जूल, और टाइम का सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड पावर का। तो जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वैट, जिसको वाट भी बोलते हो आप लोग। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया, वैट, ठीक। ये जूल पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम बड़ा ले, कुछ ज्यादा अगर हम पावर लेना चाहेंगे तो वैट की जगह किलो वैट हम लोग लेते हैं। जैसे कि मीटर रीडिंग होती है, मीटर 1 यूनिट कितना होता है, तो वो जो मीटर रीडिंग होती है ना, वो किलो वैट में होता है, किलो वैट आवर में। जिससे 1 सेकेंड लग रहा है, अब यहाँ पे बहुत सारा जूल एनर्जी रहेगा और टाइम मतलब आवर्स में रहेगा, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगी। जो अगला टॉपिक ही हमारा क्या है, अगला टॉपिक ही हमारा कॉमर्शियल, अगला टॉपिक क्या है हमारा, कॉमर्शियल यूनिट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, देख लीजिए, आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और पी इक्वल टू वी आई। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 3 फॉर्मूला आया था, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का भी 3 फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एसआई यूनिट क्या है, पावर का वैट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है हमारा कॉमर्शियल यूनिट, जो बिजली बिल हमारे घर में आता है ना, तो वो कैसे बिल आता है उसको हम लोग देखेंगे, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा ना। ये जो इलेक्ट्रिशियन आता है, जो बिल मीटर देख करके और बिल हमारे हाथ में थमा जाता है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो अभी हम लोग आज ही इसी लेक्चर में देखेंगे। और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसका लास्ट लेक्चर आज हमारा है ये। इसी में हम लोग कवर कर लेंगे सब, ओके। तो इससे पहले 2-3 हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे पावर के बेसिस पे। क्वेश्चन लिखते हैं, एनसीईआरटी से सब क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अपन करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना रहता है, हम लोगों को बोर्ड के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा हो सके एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, वही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, मतलब उसका रेट क्या है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट एंड 100 वैट का पावर है, मतलब उस बल्ब का क्या है, रेट क्या है, 100 वैट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, then power consumed will be, क्वेश्चन। मतलब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। जो वो बल्ब है ना, वो रेट, जो उसका रेटिंग है, बल्ब का सबका रेटिंग होता है। आप अगर बल्ब खरीदने जाते हो तो कोई 100 वैट का होता है, कोई 25 वैट का होता है।
जो हमारे घरों में जो वोल्टेज जाती है, जो डोमेस्टिक वोल्टेज जो हमारे घर में जो सारे बल्ब हैं वो कितना जाती है, 220 वोल्ट जाती है, 220 से 40। तो ये 220 वोल्ट ही हमारे घरों तक जाती है। हम लोग 220 वोल्ट पे ही हमारा सारा काम होता है। तो जो बल्ब का जो रेटिंग है वो 220 वोल्ट का है और 100 है, मतलब 100 वाट के लिए कितना चाहिए, 220। अब पूछ रहा है ना कि 110 वोल्ट पे कितना पावर का रेटिंग होगा, मतलब उसका कितना पावर आएगा, समझ में? 220 वोल्ट में 100 वाट का पावर है, कितना है, 220 वोल्ट में। तो जब हम उसको 110 वोल्ट देंगे तो कितना आएगा, ये मत बोल देना कि आधा हो जाएगा सर, 220 वोल्ट है, यहाँ पे 110 आ गया तो ये 100 है तो 50 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, सॉल्व करके देखेंगे। तो एक हम लोग अभी फॉर्मूला देखे थे, पहले गिवन लिख देते हैं। क्या है गिवन में? गिवन में हमारे पास पावर दिया हुआ है कितना, 100 वाट, ओके। एंड वोल्टेज दिया हुआ है पहला कितना, 220 वोल्ट। तो हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे P का V²/R, देखो V²/R, ओके। तो V दिया हुआ है, P दिया हुआ है और R हमें फाइंड, यहाँ से हम लोग R फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पावर कितना है, 100, V² यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन क्या है, R। तो R इधर जाएगा, R इधर जाएगा ना, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 220 स्क्वायर अपॉन 100, ये आ जाएगा। इसको हम अभी कट नहीं करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। ये हमारे पास R आ गया। तो अब देखेंगे क्या कि अब बोल रहा है ना कि वोल्टेज कितना दिया है, 110। पहला केस में हम लोग क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिए, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, सेकेंड वाला फॉर्मूला V²/R। तो इसको पुट करके हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लिए। तो अब जो दूसरा जो हमें वोल्टेज मिल रहा है उसी बल्ब के लिए, सेम बल्ब के लिए दूसरा वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका वोल्टेज ये हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये उसका, उस बल्ब का। तब पावर कितना आएगा, दोबारा हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। इतना बड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे कि फिर से नाउ वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट, ओके। और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ये R है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, यानी कि V² यानी कि 220 स्क्वायर लिखा है तो इसको हम 220, सॉरी ये है ना V हमारे पास 110 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 का स्क्वायर अपॉन में R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 220 का स्क्वायर अपॉन 100 है। अब देखो इतना अपॉन इतना पूरा है, ठीक। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको P इक्वल टू, इसको 110 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार 110 लिख सकते हैं ना। 110 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार इसको हम लोग 110 लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या है, 220 है तो इसको 220 को भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं ना, वो क्या आ गया, सेम ही है। और नीचे वाला 100 मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जा करके ये 100 हो गया, ओके। तो अब देखो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन अब कितना इजी हो गया, देखो 1 0 से 1 0 गए, सॉरी नीचे 1 0 1 0, नीचे से 2 0 और ऊपर से भी 2 0 गए ना। फिर 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, ओके। फिर इस 2 से ये 50, फिर इस 2 से ये 25, यानी कि पावर हमारा कितना आ गया, पावर हमारे पास आ गया 25 वैट। वैट क्यों लिखा कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वैट, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, वैट, ठीक। तो बिना ऐसा यूनिट लिखे हुए काम हमारा नहीं चलेगा। तो इस पे एक और क्वेश्चन करते बड़ा अच्छा, सेम ऐसा ही करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में वो जो क्वेश्चन है ना आपका सीबीएसई में बोर्ड में आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। बस डेटा थोड़ा सा चेंज है और सेम इसी प्रोसेस पे वो भी बनेगा।
तो ये कभी मत सोचना कि वोल्टेज आधा हो गया तो आधा हो गया। देखो वहाँ पे 100 वाट था, यहाँ पे 25 वाट है। अगर आप लोग जिस हिसाब से सोच रहे थे कि वोल्टेज आधा हुआ था पावर भी आधा हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास आंसर होना चाहिए था 50 वाट, बताया कितना 25 वाट। तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये ऐसे ही इसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसमें 60 वाट एंड 220, यहाँ पे क्या करना है 60 वाट कर देना है, यहाँ पे 60 कर देना है। और अगला 110, ये सेम ही है, मतलब सिर्फ वाट को चेंज किया है, सिर्फ क्या किया है सेम क्वेश्चन में वाट को चेंज कर दिया है, बाकी सब सेम क्वेश्चन है। ये कब आया है, प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है 10th क्लास का। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन, और उसके पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, वही वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट और पावर क्या है इस बार 60 वाट। ओके ये है ना। तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई R। ठीक, तो V स्क्वायर क्या है 220 का स्क्वायर अपॉन R, ये हो गया। तो यहाँ से क्या अपन निकाल लेंगे R इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन P, ये लिख सकते हैं ना यहाँ से, यानी कि P क्या है 60, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं 60। ये हमारे पास क्या आ गया R का वैल्यू आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड केस में नाउ, अब V कितना है 110, कितना है 110 वोल्ट। R हमारे पास कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 60। ठीक, तो अब पावर कितना आएगा। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला फिर से भाई V स्क्वायर बाई R। V कितना है 110 का स्क्वायर, यानी कि 110 को 2 बार लिख देते हैं 110 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 220 को 200 सॉरी R है ना, तो 220 को 2 बार लिख दिया एंड, और नीचे वाला 60 क्या आ जाएगा इस बार ऊपर आ जाएगा। फिर देखो सेम कैलकुलेशन, एक जीरो से एक जीरो गया, दोनों ऊपर नीचे, फिर 2 गया 2 टाइम, 11 दूना 22 2, फिर 2 यानी कि 30, और ये 2 मतलब 15। तो हमारे पास क्या आ गया पावर का वैल्यू क्या आ गया 15 वाट। ये ऐसा यूनिट लिखना ना भूले कृपया, ये याद रखें। कुछ भी बना दो, लेकिन अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 15 वाट हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारे कुछ पावर के बेसिस पे कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल देख लिया। अब क्या देखेंगे, अब जो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे रियल लाइफ में हमारे घर पे यूज होता है वो पढ़ेंगे, क्या कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर मतलब कि यूनिट कैसे निकलता है हमारा, जो हम लोग बिजली उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करते हैं, तो हमारा बिजली बिल कैसे आता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, एसआई यूनिट तो हम लोग देखे थे पावर का क्या होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है वाट। और इससे पहले मैं एक बार डिस्कस करते हुए बोला कि कमर्शियल यूनिट क्या होगा किलो वाट। क्या होगा किलो वाट। तो एसआई यूनिट में क्या होता था जूल पर सेकेंड होता था ना, जूल पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी, और 1 सेकेंड लेते थे उसमें, पर सेकेंड मतलब सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग आवर लेंगे, घंटा, कि टोटल कितना घंटा हम लोग यूज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कमर्शियल टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये टॉपिक है। ओके, तो क्या है
पहले ये समझे कि जो हमारा बिल आता है वो पावर का आता है या एनर्जी का। तो एनर्जी का आता है बिल। किस चीज का आता है? एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? I²RT VIT फिर V²/RT। तो क्या थी हमारी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना कि P = एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम यानी कि P = E/T। यहाँ से हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा? E = हो जाएगा P × T। यही होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसी को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक, तो ये क्या आया? पावर इनटू टाइम। कितना पावर कितने समय में। तो एसआई यूनिट के अनुसार देखें तो इसका हो जाएगा क्या? जूल। इसका क्या होगा? वाट। और इसका क्या होगा? सेकेंड। ठीक, ये छोटा वाला है एसआई यूनिट, लेकिन इसको हम लोग बड़े लेवल पे देखेंगे। बड़े लेवल पे अगर देखेंगे कि हम लोग दिन भर यूज करते हैं, ठीक, तो घंटों घंटे आवर्स में, मतलब दिन भर पूरा 24 घंटा होता है, रात और दिन मिला करके, और घंटे के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। ओके, तो ये क्या है? सेकेंड के बेसिस पे, लेकिन घंटा होगा तो क्या होगा? ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है? जूल = क्या होगा? वैट × सेकेंड आ रहा है। बट जब किलो जूल होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो उस समय एनर्जी क्या होगा? जूल की जगह एनर्जी लिख देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। एनर्जी वैट × सेकेंड है। ठीक, ये छोटा वाला, लेकिन घंटा यूज हो रहा है। घंटा मतलब कुछ और मत सोच लेना, आवर वाला घंटा, ठीक ना, वो मंदिर वाला घंटा मत समझ लेना। तुम लोगों का सातिर दिमाग होता है, कुछ भी समझ लेते हैं। ठीक, तो ज्यादा समय लगेगा, तो उस समय क्या यूज करेंगे? वैट की जगह हम लोग यूज करेंगे किलोवैट। किलोवैट, ठीक, और 1 किलोवैट में होता है 1000 वैट, मतलब 1 किलोवैट का मतलब होता है 1000 वैट। और सेकेंड है तो उसके जगह पे हम लोग वो यूज करेंगे आवर, यानी कि घंटा यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए अब नया वाला यहाँ से लेकर के आते हैं। तो ये अब एनर्जी आ जाएगा, यहीं पे लिखते, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तो नया वाला जो एनर्जी आएगा वो क्या आएगा? किलो वैट × आवर, मतलब घंटा। ओके, तो ये जो आएगा ना, यही अपना 1 यूनिट होगा। ठीक, तो अब किलो वैट की जगह पे मैंने बोला कि 1 किलो वैट का मतलब होता है 1000 वैट। 1 किलो वैट का मतलब होता है 1000 वैट। और 1 घंटा है, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा? अगर सेकेंड में हमें लाना है ना, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा? 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? कुछ 3600 होता है ना। तो चलिए लाते हैं। एनर्जी = 1 किलो यानी कि 1000। ओके, 1 किलो वैट की जगह पे क्या लिखा है? 1000 वैट × 1 आवर यानी कि 36, यानी कि कैसे लिखेंगे ज्यादा बेटर आपको दिखेगा? कैसे कि 60 × 60, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 60 मिनट में कितना? इतना, यानी कि 60, 1 घंटे में कितना होता है? इतना सेकेंड होता है। सेकेंड यही होता है ना। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि एनर्जी = क्या आ जाएगा? 3600 × 1000, यही होगा ना, यही होगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा? ये आ जाता है आपका 36 के ऊपर 5 जीरो आएगा ना। और इसको और नीचे तोड़ेंगे तो चलिए, ये जो इतना है ना, इसको थोड़ा ऊपर लेके आ जाते हैं और यहाँ से यहाँ आ जाओ। ठीक, ये आ जाएगा एनर्जी, लिखा ही है। एनर्जी = आ जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आता है हमारा, और यही क्या है हमारे पास? यही हमारा 1 यूनिट एनर्जी है। इसी का हमारे पास बिल आता है। इसका आता है ये जो एनर्जी 36,000 जूल जो है, ये 36,000 जूल, इसी का हमारे पास, इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। इसको मैंने ब्रेक करके छोटा करके क्या लिख दिया? 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये क्या है? यही जो हमारा यूनिट है ना,
ये होता है 1 यूनिट, और इसी को हम लोग पैसा देते हैं 1 यूनिट, 4 रुपए 3 रुपए जो भी देते हैं। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का कीमत हम लोग 1 यूनिट के रूप में देते हैं। मतलब मान लो आपका लगता होगा 3 रुपए पर यूनिट, तो इसका मतलब क्या है कि इतने जूल का 3.6 इंटू 10⁶ जूल का कीमत हम लोग 3 रुपए देते हैं। अगर 5 रुपए लग रहा है, कहीं पे 8 रुपए भी लगते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का 8 रुपए वो पे करेंगे। सबसे अच्छा है दिल्ली वाले का, उन लोगों का बिजली बिल माफ है, उन लोगों के लिए तो बिजली बिल माफ है, 200 या कुछ 300 यूनिट उन लोग का माफ होता है। ठीक, तो ये हमारा कॉमर्शियल यूनिट यही है। 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, चलो लिख देते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिखो, या इसको 1 यूनिट इक्वल टू लिख दो 36 और उसके ऊपर 5 जीरो, यानी कि कितना हो गया, जो भी है देख लो इतना, ये 1 यूनिट का वैल्यू है। ओके, ठीक, तो ये होता है किलोवाट आवर। तो इसको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को KWH भी बोला जाता है, मतलब किलोवाट आवर भी बोला जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़े हैं उसका जो क्या होता है समरी, नहीं निचोड़ जो बोल सकते हो आप, जो रिजल्ट, तो ये हमें यही फायदा आता है, यही सीखने को मिलता है। पूरे इस चैप्टर का निचोड़ यही है, ये यूनिट 1 यूनिट इतना, यही हमारे यूज की जो हमें सामने दिखता है रियल लाइफ में, और इसी के लिए हम लोग इतना पढ़ते रहते हैं। यही सब पढ़ के हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यही सब बिजली वगैरह देखते रहो, खंबे से लटके रहो, जो मैंने करा है, लेकिन शुक्र है मैं खंबा से लटक नहीं रहा हूँ। तो इसको अच्छे से समझेंगे कब, इस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तब समझ में आप लोगों को आएगा कि आखिर यूनिट कैसे निकलता है और हम लोग कैसे पैसा पे करते हैं, कैसे वो जो बिल देने वाला आता है वो कैसे कैलकुलेट करके हम लोग को पैसे का जो बिल थमाता है, वो अभी एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। ओके, तो एक न्यूमेरिकल अच्छा करेंगे और बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा वो न्यूमेरिकल करके, लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है। कि ये जो 5-6 लेक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो पढ़ने के बाद कुछ सीखा है, उसका जो रिजल्ट आया है वो आपको सामने दिखेगा। जो एक न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो उससे आपको सारे चीज जो है ये कॉमर्शियल यूनिट समझ में आ जाएगा। यार मिटाने में ही मेरे को कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, यही होता है डिजिटल बोर्ड और वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का डिफरेंस। इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर लोग डिजिटल बोर्ड उनका टाइम 2-3 मिनट बढ़ जाता है ना, मेरे को कम से कम इतने मिनट में 2 या 3 मिनट तो मिटाने का टाइम चला जा रहा है, बट क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। मतलब कि एक 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है जो कि पर डे 8 घंटा चलता है, पर डे 8 घंटा चलता है। ठीक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30, मतलब 1 महीने का कॉस्ट निकालना है और उसका जो रेटिंग है पर डे एट 3 रुपए पर किलोवाट, मतलब 3 रुपए उसका 1 यूनिट का लग रहा है पर KWH। ठीक, तो बोल रहा है, चलो लिख लेंगे तो आपको दिख जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड, मतलब उसका रेट क्या है, रेटेड 400 वाट। ओके, ऑपरेट्स मतलब वो चलता है कितना, 8 आवर पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलता है। ओके, तो क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट
मतलब टू ऑपरेट इट फॉर 30 डे, मतलब एक मंथ के लिए एट RS3 ये 309.0 है, यानी कि 3 रुपए है पर kWh, मतलब ये हमारे पास क्या है कि पर वैट आवर, मतलब एक यूनिट का कितना रुपए लग रहा है, 3 रुपए। पहले क्वेश्चन समझिए। एक रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, जो कितना रेटिंग का है, 400 वैट का है उसका रेटिंग, ठीक, यानी पावर है, ओके। और वो चलता कितना है, पर डे 8 घंटा चलता है, पर डे 8 घंटा चलता है। तो कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा 30 दिन में, 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा और उसका कितना पैसा लगेगा उसको, ये क्वेश्चन है हमारा। किस हिसाब से, 3 रुपए यूनिट के हिसाब से, ओके। तो गिवन देखते हैं क्या है, ब्लैक वाले से देखते हैं, ज्यादा अच्छा है। गिवन में है पावर क्या है, 400 वैट, ठीक, और 400 वैट है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या है, 8 आवर पर डे, ठीक। अब देखो इसको पावर वैट में है, लेकिन हमें लाना किस में है, किलो वैट में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 400 वैट को अगर 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास किलो वैट में आ गया। तो ये 2 जीरो और 2 जीरो गया 10 को, तो ये क्या आ जाएगा, 0.4 किलो वैट, यही आएगा ना, और हमारे पास आ गया। और ये टाइम 8 आवर है पर डे, 8 घंटा, ठीक। तो 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में हमारे पास कितना आता है, ठीक, पर डे 8 घंटे पर डे, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है 30 दिन का, यानी कि एक दिन में 8 घंटा है, एक दिन में 8 आवर, तो 30 डेज में क्या होगा, 8 × 30, यानी कि 8 × 24 240 आवर। तो हमें टाइम तो आवर में ही लाना है, क्योंकि हमें किलोवाट आवर निकालना है, एनर्जी निकालना है ना, किलोवाट आवर में, कॉमर्शियल यूनिट में निकालना है, ओके। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, टाइम भी आ गया और पावर भी आ गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, पावर हमारे पास 0.4 किलोवाट है, एंड टाइम कितना है, 240 आवर, ठीक। तो इसको अगर हम 0 से कटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, और ये 0 और ये 0 क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर 4 इंटू क्या आ जाएगा, 24, 4 इंटू 24 कितना होता है, 96 आता है। यानी कि हमारे पास एनर्जी कितना आ गया, एनर्जी आ गया 96 यूनिट आया, 96 यूनिट। मतलब इसको हम लोग एक और तरीके, इसको यूनिट को मतलब 96 किलोवाट आवर आया, ठीक। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है इसी में कि एक यूनिट का कितना लगता है, 3 रुपया। तो हमें फाइंड आउट कितना करना है, 96 यूनिट, क्योंकि 30 दिन का हमारे पास कितना आया, 96 यूनिट आया है ना। 30 दिन का भी कैलकुलेट तो कर लिए, टाइम देखो 30 दिन, ठीक। तो 30 दिन का हमारे पास कितना आ गया, 96 यूनिट एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए, ठीक। यानी कि 96 यूनिट का हमारे पास बिल आएगा। तो एक यूनिट के दाम जब 3 रुपए है तो 96 यूनिट का कितना होगा, 96। तो बिलिंग देख लेते हैं, बिल यहाँ देखते हैं, ठीक। 1 यूनिट का क्या है, RS3, तो 96 यूनिट का क्या होगा, 3 × 96, तो कितना आएगा, 96 यूनिट का आ जाएगा आपके पास 9 छक 18, एक बचा 29 27 है 28, 228 रुपये 96 यूनिट का बिल आएगा। ये देख लो, 3 रुपए के हिसाब से एक महीने में कितना रुपए लगा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, 288 रुपये लगे। देख लो 288 रुपये। फिर से मैं समझा रहा, इस क्वेश्चन को समझ लो, बड़ी अच्छी है ये, आप खुद निकाल सकते हो अपने घर के बिजली बिल, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, एनर्जी जो है, पावर जो दिखाएगा उसको किलोवाट में चेंज कर लेना है। फिर जो
कितना टाइम कंज्यूम हुआ उसको आवर में मतलब देख लेना है। तो कितना आवर पूरा 30 डे का निकल गया, 240 घंटा यूज किया है। ओके 240 घंटा यूज किया। कितना 0.4 किलोवाट का उसका रेटिंग है वो रेफ्रिजरेटर। ठीक, तो एनर्जी कितना पावर इनटू टाइम होता है। तो पावर क्या था 0.4 और टाइम 240, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 96। तो 96 क्या आया एनर्जी, यानी कि 96 यूनिट हमारा ये जो है ये एनर्जी कितना आया 96 यूनिट, यानी कि एक महीने में ये रेफ्रिजरेटर जो है 96 यूनिट एनर्जी को कंज्यूम करता है, मतलब यूज करता है। ठीक, एक महीने में 96 यूनिट। अब बिल कैसा आएगा, एक यूनिट का दाम दिया हुआ कितना 3 रुपए, तो 96 यूनिट का कितना होगा मल्टीप्लाई कर दिए तो 288 रुपए। तो है ना सिंपल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा कैलकुलेट कर देते हैं और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। ठीक, तो ये हमारा क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है आज समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। जो आज हम लोग करंट का इफेक्ट देख रहे थे ना, 3 होता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है वो हमारा दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, वो सब हम लोग बहुत सारे चीज़, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सब चीज़, बार मैग्नेट, ये सब मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अच्छा है। हाँ, जनरेटर कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ जनरेटर, वर्किंग ऑफ मोटर, ये सब चीज़ें जो पढ़ेंगे ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट। रियल लाइफ से हम को रिलेट करके देखेंगे कि मोटर कैसे चलता है, जनरेटर कैसे चलता है, सब चलाएंगे यहाँ पे, सब मोटर जनरेटर सबको यहाँ पे चलाएंगे इसी बोर्ड पे। ठीक, तो अगला लेक्चर हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। आज हमारे यहाँ पे समाप्त हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में।